आज के व्याख्यान में स्नातक कला वर्ग के तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना यशोधरा के अंतर्गत विरह गीत सखी वे मुझसे कहकर जाते की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों का बड़ा ही सुंदर चित्रांकन हुआ है। विरहिणी यशोधरा के बहाने उपेक्षिता नारी हृदय की वेदना का इतिहास लिखा है। हमारे पाठ्यक्रमानुसार यशोधरा के जो अंश संकलित हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, उसमें यशोधरा का व्यक्तित्व व चरित्र उभर कर सामने आया है। वह इन अंशों में यशोधरा एक अनुरागिनी, एक स्वाभिमानी नारी के रूप में विश्वास, संयम और दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व एवं चरित्र उभर कर हमारे सामने आया है। तो यशोधरा के अस्तित्व की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यह है कि वह एक मानिनी होते हुए भी अनुरागिनी है। गौतम बुद्ध के प्रति उसका जो मान है वह यह है कि उसका जो धर्म है उसे मानवती बने रहने की हमेशा प्रेरणा देता रहता है। उसके मान में गौतम के प्रति अनुराग इसलिए है कि वह दाम्पत्य बंधन में बंधी हुई है। तो इसलिए यशोधरा हर समय अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करती है। तभी वह अनुरागिनी के साथ साथ धर्माचरण का निर्वाह, कर्तव्य का निर्वाह करने वाली पतिपरायणा स्त्री भी है। यशोधरा के नेत्र आंसू बहा बहा करके गौतम को निष्ठुर भी कहते हैं और साथ ही वह उन्हें सदैव हृदय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने मनोभाव व्यक्त करती है। यशोधरा के विरह में एक प्रकार की उज्ज्वलता और निर्मलता, पावनता है। विरह के क्षणों में भी वह अपने स्वामी की सिद्धि प्राप्ति में सफलता की कामना करती है। उपालंब के साथ साथ वह अपने प्रिय के सिद्धि प्राप्त करने में जो आस्था भाव है वह बड़ा ही सुदृढ़ है। इसलिए सुख की हमेशा कामना करती रहती है। आज हम इन्हीं भावों को इन पदों के अंतर्गत देखेंगे। पहला है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो प्रस्तुत अवतरण यशोधरा के विरह गीत सखी वे मुझसे कहकर जाते के अंतर्गत संकलित किया गया है और इसमें कवि ने यशोधरा की मार्मिक करुण विरह व्यथा का चित्रण किया है। अपने पति कुमार सिद्धार्थ के महाबे निष्क्रमण के बाद यशोधरा वेदना पूर्वक अपनी सखी से अपने मनोभाव व्यक्त करती है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि वो इस प्रकार से मुझे बिना कहे, बिना पूछे, बिना बताए चले गए हैं निष्क्रमण के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो मेरे जो नेत्र है वे हमेशा उनके जाने के कारण आंसू बहाते रहते हैं, अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। इसलिए जो मेरे नेत्र हैं वो बहुत दुखी हैं। इसलिए जो मेरे जो नेत्र हैं वो उनको बड़ा ही कठोर हृदय वाला कहते हैं, अर्थात निष्ठुर कहते हैं, कठोर हृदय। पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन मेरे आंखों से जो आंसू प्रवाहित हो रहे हैं वे उनको कठोर कह रहे हैं। लेकिन सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। फिर आगे अपने सखी से कहती है कि इस प्रकार से वो बिना बताए चुपचाप चोरी चोरी चले गए हैं और इस कारण से ही मेरे जो नेत्र हैं वो व्याकुल हैं, बड़े दुखी हैं और उन्हें निर्दय और कठोर हृदय वाला कहते हैं। लेकिन यदि वे मुझसे पूछकर या मिलकर जाते तो मैं उस समय जब उनको विदा करती और उस विदाई की वेला में वे मेरे इन आंखों में आंसुओं को प्रवाहित होते हुए शायद नहीं देख पाते, क्योंकि वे सदैव हृदय वे कैसे सहते, अर्थात कि मेरी आंखों में आंसू वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के, अर्थात कि बड़े ही दयावान हृदय वाले हैं। तो वो कैसे सहन करते मेरी आंखों में आंसू।
तो इसलिए अपनी सखी से कहती है कि मेरे इन आंसुओं को देखते तो वे कैसे मेरी वेदना को सहन कर पाते, क्योंकि वे तो बड़े ही स्वभाव से दयालु हैं। उनका हृदय बड़ा ही कोमल और द्रवित वो संवेदनशील है। अतः वे मुझ पर तरस ही खाते हुए वन की ओर निष्क्रमण करते। तो इसलिए कि वो इसीलिए शायद उन्होंने मुझे नहीं कहा, नहीं पूछा, नहीं बताया, और वो मुझ पर तरस खाते हुए ही चले गए। तो फिर भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, इसलिए मैं उन्हें किस तरह से शिकायत करूं उनकी, कि फिर भी हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। मेरा हृदय बड़ा शांत रहता और मैं अपने हाथों से उनको विदा करती, लेकिन ऐसा अधिकार मुझे नहीं दिया। तो इस प्रकार से अपनी वेदना को प्रकट करती है। यहाँ पे इस अवतरण में कवि ने सिद्धार्थ को दयालु स्वभाव का बता करके यह व्यंजित किया है कि वे यशोधरा से स्पष्ट कहकर जाने में संकोच कर रहे थे और विदाई का दृश्य है वह उनसे नहीं देखा जा सकता था। तो इस प्रकार से बड़ा ही मार्मिक यहाँ पे दोनों के भावों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस अवतरण के अंतर्गत काव्यलिंग और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग अलंकार अर्थात किसी कथन के समर्थन में कोई कारण प्रस्तुत किया जाता है तो काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पे यशोधरा है, वह अपने नेत्र है वो उनको क्यों निष्ठुर कह रहे हैं और क्यों सदैव हृदय कह रहे हैं, उसका कारण भी प्रस्तुत किया है। और आक्षेप अलंकार भी, तो आक्षेप अलंकार वहां होता है, आक्षेप का अर्थ होता है निषेध, अर्थात कवि अपने इष्टार्थ को निषेध से वर्णित करता है, लेकिन वह भी विधि रूप में परिणत हो जाता है। और यह वास्तव में निषेध नहीं परंतु निषेधाभास होता है कि आपसे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन उससे फायदा या लाभ क्या होगा, इसलिए वह वही छोड़ देते हैं। और उनके बारे में इस प्रकार से इस अवतरण में आक्षेप अलंकार का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। और पद की गेयता एवं भावाभिव्यक्ति है वो बड़ी प्रशस्य है। अगला जो पद है, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब इस अवतरण में भी कवि ने यशोधरा के विरही अवस्था का वर्णन किया है। विरह व्यथा से पीड़ित यशोधरा के मनोभावों की यहाँ पे व्यंजना की है कि सिद्धार्थ के निष्क्रमण के उपरांत यशोधरा अपनी सखी से किस तरह से मनोभाव व्यक्त करती है। यहाँ पे बड़े ही मार्मिक रूप से चित्रण किया गया है। यशोधरा दुखी होते हुए, विरहित होते हुए कहती है कि हे सखी, भले ही मेरे प्रिय सिद्धार्थ चुपचाप चले गए, बड़ी सरलता से वो सुख से सिद्धि को प्राप्त करें, कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, कि भले ही मुझे बिना कहे चोरी चोरी चले गए हैं, लेकिन कि फिर भी वे चले गए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन वे अपनी सिद्धि को प्राप्त करने में उनके कोई भी बाधा नहीं आए। वे बड़ी सरलता से उस सिद्धि को प्राप्त करें और सुख का अनुभव करें। उपालंब दूं मैं किस मुख से, कि दुखी न हो इस जन के दुख से। फिर कहती उसे अपना ध्यान आता है कि लेकिन वे मेरे लिए जरा भी दुखी ना हो, मेरे लिए वे बड़े, कि यशोधरा है वो किस तरह से रह रही होगी, कि मेरे बारे में सोच करके या विचार करके बिल्कुल भी दुखी ना हो, कष्ट ना पाए, लेकिन मेरी व्यथाओं से जरा भी विचलित भी ना हो। तो अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूं, शिकायत करूं, उपालंब दूं, क्योंकि वो उन्होंने तो मुझसे कहा ही नहीं, तो इसलिए पूछा भी नहीं है, तो मैं शिकायत भी कैसे कर सकती हूँ। तो इसीलिए कि वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, कैवल्य को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निष्क्रमण के लिए गए हैं। तो इसलिए आज उनके प्रति मेरे मन में जो भाव है और उन भावों को मैं इस तरह से व्यक्त कर रही हूँ कि वो मुझे और भी अच्छे लगने लग गए हैं, अर्थात कि वो सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। तो ये मुझे बड़ा ही, मेरे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और इसीलिए वे मुझे और अधिक अच्छे लगने लग गए हैं।
तो कि प्रवासी रहने पर भी मुझे अधिक अच्छे लगते हैं तथा मैं उनका गुणगान भी करती रहती हूँ, अर्थात कि मैं उनके सुख की कामना करती हूँ कि वो सिद्धि को अर्थात कि वो सफलता मिले उन्हें, इसलिए वह सुख की कामना भी करती है। तो इस प्रकार से आगे फिर यशोधरा वर्णन करती है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर आगे यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मेरे स्वामी हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप चले गए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस भी लौट करके आएंगे सिद्धि प्राप्त कर, अपने साथ कुछ अनोखा अपूर्व अनुपम अर्थात कुछ अनोखा ज्ञान, अर्थात जो उन्होंने जो केवल्य ज्ञान मिला था उनको, और अनुपम संदेश ही अपने साथ लेकर के आएंगे। लेकिन मेरे जो प्राण हैं उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात वे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके आगमन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, लेकिन उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा, यह अधिकार भी नहीं दिया, इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन, उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हे सखी यदि मुझसे कहकर जाते निष्क्रमण के लिए तो कितना अच्छा होता कि आज मैं उन्हें, मेरे जो प्राण हैं अर्थात कि मैं उनको इस तरह से रोते हुए न पा करके उनके लिए मैं स्वागत के लिए स्वागत गीत गाते गाते उनके सामने उनके आगमन पर उनका स्वागत करती। तो इस प्रकार से इस अवतरण में कवि ने एक परित्यक्ता नारी की विवशता एवं पुरुष की जो स्वार्थपरता है और उस स्वार्थपरता के साथ भारतीय नारी के गौरव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि वह चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार हुआ हो, लेकिन वह अपने उस पुरुष के प्रति कभी भी अनिष्ट नहीं चाहेगी कभी, और हमेशा वह उसके सुख की कामना, उसकी सफलता की कामना करती रहती है। इस पद्यांश में भी अनुप्रास अलंकार के साथ साथ विप्सा यहाँ पे आया है, गाते गाते जहाँ पे आया है यहाँ पे विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, पर्यायोक्त अलंकार का भी यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। पर्यायोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर विवक्षित अर्थ को सीधे साधे ढंग से ना कहा करके किसी भिन्न अर्थ से चमत्कार पूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है, वहां पे पर्यायोक्त अलंकार होता है। पर्याय का अर्थ होता है प्रकार, अर्थात कि जो भावों की जो अधिकता है, अर्थात कि जो कुछ भी प्रकरण है उस प्रकरण को अपने सीधे साधे ढंग से न कह करके किसी अन्य प्रकार से कहे, और उस अन्य प्रकार से कहने का जो ढंग है, जो तरीका है, उस तरीके को ही वह अपने उस तरीके के अंतर्गत ही अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो पर्यायोक्त अलंकार होता है। तो यहाँ पे यशोधरा ने अपने सखी को सिद्धार्थ के निष्क्रमण के लिए चले जाने के बाद कि मैं किस मुख से उपालंब दूं और कि मेरे प्राण है वो रोते हुए ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा नहीं और मुझे इस योग्य नहीं समझा, लेकिन फिर भी वह उनके सुख की कामना भी करती है और उनके आगमन पे उनके स्वागत के लिए भी वह आतुर रहती है। इस प्रकार से पर्यायोक्त अलंकार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है।